हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेटमेंट को रीड करना है ढंग से, देन उसका आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि क्वेश्चन को समझ के आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद में आप आराम से 50 to 60% सॉल्व, फिगर बनाने पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिगर से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है। सबसे पहले अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। इसका मतलब है कि सर क्या है कि जो कौन है वो किस पे माउंट किया गया है, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया गया है। मतलब हेमिस्फेयर नीचे है, कौन ऊपर है, तो कौन के ऊपर हमें, हेमिस्फेयर के ऊपर हमें किसको बनाना होगा, कौन को बनाना होगा, और रेडियस इनका सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल अटैच्ड बनाना है। यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है कि पहले हमने हेमिस्फेयर बनाया, हेमिस्फेयर के ऊपर हमने क्या कर दिया, कौन को माउंट कर दिया। क्लियर है, जैसा कि क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा वैसा हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद में यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो देखिए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लिखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। टॉय की जो टोटल हाइट होगी वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो टोटल हाइट होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल हाइट हमें दी हुई 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ टॉय फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले तो ये देखिए फिगर जो है वो किस 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 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। अब इस फिगर को आप अगर देखोगे तो ये फिगर कैसा बना हुआ है, यूं करके और नीचे से फिर स्फेरिकल टाइप में। ठीक है, एक ऐसा टॉय होता है, मैंने देखा हुआ है, आपने पता नहीं देखा हो, लेकिन मैंने बहुत देखे हुए हैं ऐसे टॉय कि इस टाइप का है, कॉनिकल शेप, देन नीचे से ये स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल शेप है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखो इसको इमेजिन करो ऐसे शेप को, तो आप खुद देखो इसका टीएसए निकालना है। तो टीएसए के लिए बाहर से तो देखो ये होगा, बाहर से क्या नज़र आ रहा है आपको, बाहर से कौन का आपको क्या नज़र आ रहा है, सीए से नज़र आ रहा है। ऐसे ही हेमिस्फेयर का आपको बाहर से क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, सीए से नज़र आ रहा है। दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइए। होगा, क्योंकि कौन आपको इमेजिन करने पड़ेंगे इन फिगर्स को। यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो आप देखिए कॉनिकल शेप बाहर से ऐसे दिख रहा है, कॉनिकल शेप, ठीक है, और फिर हेमिस्फेरिकल शेप बाहर से ऐसे दिख रहा है। तो ये चीज़ ही तो आ रही है सिर्फ ओनली, है ना। यहाँ पर टीएसए तो आ नहीं रहा है। कौन में अगर हम देखें, कौन का अगर हम टीएसए लगाएंगे तो टीएसए के अंदर तो बेस भी आ जाएगा, टीएसए के अंदर तो बेस भी आ जाएगा, लेकिन बेस थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पर तो सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया पार्ट ले रहे हैं। फिर नीचे देखा तो नीचे हेमिस्फेरिकल शेप ऐसा दिख रहा है, तो हेमिस्फेयर का भी हमने सी ए से ही लिया, ना कि टीएसए लिया है। बात आई समझ में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस फिगर का हमें टीएसए निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेना होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टीएसए ऑफ टॉय निकल जाएगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन का हेमिस्फेयर, और आपको पता होना चाहिए इस हेमिस्फेयर कौन का हमें क्या पता होना चाहिए, सी ए से पता होना चाहिए, और हेमिस्फेयर का हमें पता होना चाहिए सी ए से। क्लियर है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज यहाँ पर लगने वाले हैं। तो कौन का हेमिस्फेयर हमें लगेगा यहाँ पर, ठीक है, हमने भाई स्ट्रैटेजी लगा ली है, समझ गए हम इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्या करना है। तो कौन ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर लगेगा, कौन ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, कौन ऑफ सी ए से ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन यहाँ पर लगने वाला है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, जल्दी से बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलेस का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अब
देख लेते हैं हम फॉर्मूलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई, उनको पूरा भी हमें करना होगा। तो देखिए यहाँ पर पाई है, तो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 22/7 अपने को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेडियस, रेडियस आपको गिवन है, बिल्कुल दोनों की रेडियस सेम है, कोन की भी और इसकी भी, जो हमारा हेमिस्फेयर है इनकी भी रेडियस आपकी सेम है, तो 3.5 हम रेडियस भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल की बात करते हैं भाई, एल क्या होता है, कौन के अंदर एल क्या होता है, कौन के अंदर एल तो हमारा सर ये होती है, एल क्या होता है, स्लांट हाइट होती है बेटा, क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। तो स्लांट हाइट मतलब एल आपको क्या है, निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि एल ये है, यहाँ पर एल अपने को दी हुई नहीं है, तो एल को तो हमें निकालना होगा। क्लियर है, चलिए तो भैया एक तो हमें टारगेट आ गया भाई, हमें क्या करना है, यहाँ पर एल को निकालना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर में देखो 2 जो कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट है यहीं पे, पाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और रेडियस आर स्क्वायर, रेडियस तो हमें गिवन है 3.5। तो सिर्फ पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर में सिर्फ पाई आर एल के अंदर एल की रिक्वायरमेंट है, एल हमें निकालनी होगी। जब भी हम इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम टी एस ए ऑफ टॉय निकाल सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम, हमारा जो टारगेट है वो क्या है भाई, इस एल को निकालना, इस एल को फाइंड करते हैं, देन बाद की प्रोसेसिंग हम करेंगे यहाँ पर। तो पहले हमें एल निकालनी होगी, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो एक तो गिवन है आपको कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन का आपको रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन ये आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है यहाँ पर, और आपको गिवन है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इस 15.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टॉय हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। हम पहले कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोन को निपटारा करेंगे, देन उसके बाद में हेमिस्फेयर का निपटारा करेंगे। तो पहले हम कोन का निपटारा कर देते हैं। तो भाई रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, पाई तो देखो कांस्टेंट है, रेडियस आ गई, हमने रेडियस ऑफ कोन लिख लिया, एल की रिक्वायरमेंट है, एल अभी हम निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, देखो एल के लिए, एल कैसे निकलती है ये बात ध्यान रखना भाई, एल कैसे निकलती है, यहाँ पर लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखोगे आप तो बहुत ही अच्छा मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है। उस इंट्रोडक्शन को देख के आपको ये पूरा चैप्टर ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का लगेगा, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया ना, मतलब सारी चीज़ें डिराइव की है, हर एक फॉर्मूले को हमने डिराइव करके समझाया है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, डेरिवेशन में बाकी देख लेना आप। जो हमारी एल निकलती है वो कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पर एल निकालते हैं, ठीक है। तो जो एल होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एल क्या होता है बेटा, एल होता है √h² + r², सिंपल, ये याद रखना बस। L इज इक्वल टू √h² + r² होता है, ठीक है। तो L हम निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हाइट क्या है, रेडियस ऑफ कोन तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें कोन की हाइट तो दी भी नहीं, दी हुई क्या इस फिगर में, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दी हुई है, तो मैंने लिखा भी नहीं है इस फिगर के अंदर कि भाई हाइट ऑफ कोन तो हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे ये गिवन है कि यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ टॉय हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ टॉय हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताओ सर, मुझे यहाँ से लेके इसकी जो हाइट होगी ना, परपेंडिकुलर हाइट ये वाली होती है बेटा, तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ तक ही होगी। मुझे बताओ टोटल हाइट अगर टॉय की 15.5 है, इसमें से मैं अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दूँ तो क्या ये निकल जाएगी हमारी हाइट ऑफ कोन, बताओ, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, मुझे यही करना होगा, मैं करूँगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो 15 पॉइंट हाइट h निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 15.5 में से माइनस कर दूंगा रेडियस ऑफ कोन, मतलब 3.5। ये क्या है, हेमिस्फेयर की रेडियस ही तो है, तो हेमिस्फेयर की रेडियस को मैं क्या करूँगा यहाँ पर माइनस करूँगा। तो 15.5 में से 3.5 लेस करेंगे तो यहाँ पर 5 में से 5 0, 15 में से 3 अगर लेस करेंगे तो 12 आएगा, मतलब कुल मिला के हमारी 12 क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते भाई, हाइट के लिए भी हमने कर लिया है, जोड़ तोड़ लगा लिया है। हाइट ऑफ कोन जो होगा वो क्या होगा, 15.5 में से माइनस करेंगे 3.5 तो हमारी हाइट निकल के आएगी 12। क्लियर है बात, हाइट निकल के आएगी हमारी 12। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है, हाँ चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, दोनों फॉर्मूलेस को हम यहाँ पर क्या मर्ज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई जो है दोनों में सेम है,
ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, मर्ज करना मतलब कॉमन लेना। रेडियस भी इन दोनों का सेम है तो पाई आर कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, इनको कॉमन से ही करेंगे। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, टी ए से, मतलब एक तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो इन दोनों का हमें प्लस तो करना ही है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली पहले मतलब अच्छे से इसको करते हैं। तो हाइट ऑफ कोन हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर में आपको रिक्वायरमेंट है 2 पाई आर की। रेडियस, तो रेडियस ऑफ, ये भी लिख लो आप, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी हम लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम है भैया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस लगाते हैं एल निकालने के लिए, क्योंकि एल की रिक्वायरमेंट होगी। तो एल निकालने के लिए हम प्रोसेस लगा लेते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। तो हमें क्या निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है दोस्त। तो स्लांट हाइट क्या होती है, एल। स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो एच देखिए यहाँ पर क्या है, एच मैंने अभी निकाली है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमने क्या निकाली थी, रेडियस हमें गिवन है सर 3.5 का स्क्वायर। वेरी गुड, 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। स्क्वायर से याद होनी चाहिए। 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए मैं स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ तुम्हें कैसे निकलते हैं। 35 का स्क्वायर मान के चलिए, 3.5 को 35 मान लीजिए, डेसिमल को आप इग्नोर करिए। तो 35 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो जिसकी भी यूनिट डिजिट 5 होती है, ध्यान रखना, जिसकी भी यूनिट डिजिट 5 होती है तो आप क्या करो, इस 5 का तो स्क्वायर कर दो। जिसकी भी यूनिट डिजिट 5 होती है तो 5 का स्क्वायर। रिमेनिंग नंबर क्या रहा, ये 3 रहा। इस 3 को एक सक्सेसिव से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का सक्सेसिव क्या होगा, 4 होगा। तो 3 × 4 12। तो 12 2 5 1225 क्या होता है हमारा, 35 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 45 का स्क्वायर निकालना है। तो 45 के स्क्वायर के लिए आप 25 तो लिखना, और इस 4 का एक सक्सेसिव क्या होता है, 4 का सक्सेसिव होता है 5। 4 × 5 जब करोगे तो 2025 होता है। क्लियर है बात, आगे समझ में। चलिए इसको अब रब कर देते हैं। तो हमारा क्या आया, 3.5 का क्या आ जाएगा, 12.25। ठीक है, 35 का स्क्वायर हमारा 1225 आया। तो 3.5 का जो स्क्वायर होगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 12.25। कैलकुलेशन आ रही है समझ में, कैलकुलेशन आ रही है समझ में। तो देखिए यहाँ पर 144 प्लस 12.25 को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ऐड कर लेते हैं, 144 प्लस 12 156 होता है, 156.25 हो जाएगा ये। तो 156.25, 156.25, 156.25 हमारा क्या आ गया, इसका एक तरह से अंडर रूट एल आ गया। अब इसको सॉल्व भी तो करना होगा, अंडर रूट में 156.25 है। अब देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि यार ये 156.25 है ना, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है सर, 125 का स्क्वायर होता है 156.25, 156.25 15,625। ये जो होता है ये 125 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 125 का। तो 156.25 क्या हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा 12.5। होगा या नहीं होगा, 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12.5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई है, स्लांट हाइट आ गई। क्लियर है बात। 156.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12.5 होता है। तो 12.5 हमारी क्या आ गई, स्लांट हाइट आ गई, एल आ गई। चलिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया टास्क की एल, हमने एल निकाल लिया। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो हमें करना है, मेन पर्पस क्या है हमारा, टी ए से निकालना, टी ए से ऑफ टॉय निकालना। तो टी ए से ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। इसको तो मैंने रब कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं था हमारे पास में। चलिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो टी ए से ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा सर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना हो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मैंने आपको अभी बताया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो सी ए से ऑफ कौन, देखिए यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया कौन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, पाई आर एल होता है, प्लस और ये एल के लिए तो हमने इतनी खिचड़ी पकाई है यहाँ पर। चलिए पाई आर एल, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले तो याद है अच्छे से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ भैया, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में देखो पाई कांस्टेंट है, कॉमन ले सकते हैं, आर भी इनका सेम है इसलिए कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर हमारा कॉमन, पाई आर हमारा कॉमन। तो रिमेनिंग क्या रहा है सर, यहाँ पर रिमेनिंग रहा एल और यहाँ पर रिमेनिंग रहा 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7
आर की वैल्यू रख लेते 3.5 इंटू एल, एल हमारा कितना है बेटा यहाँ पर, एल हमने निकाला है 12.5 प्लस 2 इंटू आर करेंगे तो 2 इंटू आर मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, 3.5 35 दूना 70 होता है, तो 3.5 इंटू 2 कितना होगा 7 होगा। ये कैलकुलेशन बेटा आनी चाहिए तुम्हें। चलिए अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे सर, 7 5 35 होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है, 2 एकम 2, 11 बार कटेगा। क्लियर है, तो ये 11 आ गया और यहाँ पर कितना है 12.5 प्लस 7, 12.5 प्लस 7 12 7 19 होता है, 19.5। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई करना है 19.5 से, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ। ठीक है, अब 11 इंटू 95 कर लो, 11 इंटू 195 है, सॉरी हाँ, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, तो 195 इंटू 11 अगर हम करें, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ तो आपको दिखेगा नहीं भाई, यहाँ आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो 195 को 11 से, 11 पंजे 55, 11 नाम 99, 99 5 104, 11 एकम 11, 11 और 10 21, 2145 डिवाइड बाय 10, पॉइंट लग जाएगा भैया 214.5, 214.5। ये क्या आ गया एक तरह से, ये आ गया हमारा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, क्या आया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कितना 214.5। बात आई समझ में, तो 214.5। अब देखिए टीए से है, ये टोटल सरफेस एरिया है, तो ये किस में आएगा, यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट आएगी, तो सेंटीमीटर चल रहा था यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, हेंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5। मेरे पास में यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं लिख देता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख के देन इसको फिनिश आप कर सकते हो। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।